एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आपको रिविजन करना है तो दोनों ही काम इस वीडियो से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो भी टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है व्हाट इज डेटा। डेटा हैंडलिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। ठीक है, सो डेटा क्या होता है? डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट एक्सेट्रा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फर्स्ट सेम में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? मान लीजिए इंग्लिश में 87 आए हैं, हिंदी में 86 आए हैं, मैथ्स में 82 आए हैं, साइंस में 92 आए हैं एंड सोशल साइंस में आपके आए हैं 89। तो ये क्या हो गया? ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का डेटा हो गया। ठीक है, तो इसी को हम डेटा कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी चीज के बारे में, ये नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकते हैं, किसी चीज की मेजरमेंट भी हो सकती है, या कोई भी नंबर या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको हम डेटा कहते हैं। अब बात आती है डेटा हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब इस डेटा को आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, दोनों ही चीजें डेटा हैंडलिंग के अंदर आती है। ऑर्गेनाइज करना मतलब जैसे आपने टैली मार्क्स देखे होंगे पुरानी क्लासेस में, है ना? जैसे एम कितनी बार आ रहा है, मान लीजिए हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, इस तरह से एम एन ओ ओ ओ पी एम। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा एम एन ओ पी, 4 लेटर से। एम कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे होता था अल्फाबेट, यहाँ पे आ जाता है टैली मार्क्स, यहाँ पे आ जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एम कितनी बार है? 2 बार, वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लिखते हैं। एन कितनी बार है? 1 बार। ओ है 3 बार, ओ पी है 1 बार। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम टैली में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे डंडे टाइप होते हैं ना, 2। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 5 दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं? 1 2 3 4 और ये 13 डंडा 5। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्गेनाइज करना, किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हमने ऑर्गेनाइज कर दिया जो इतना बिखरा हुआ सा डेटा था। ठीक है, या फिर प्रेजेंट करना। प्रेजेंट कैसे करते हैं हम? जैसे आपने ग्राफ्स देखे होंगे जिसमें हमें एक ही बार में देख के पता चल जाता है कि किसमें कितने मार्क्स हैं। अभी हम ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टैली मैंने इसलिए समझा दिया कि आपके ये अलग से क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे पुरानी क्लासेस में था, 8th क्लास में आपका ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट करने का, डेटा प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे तरीके आपके रिप्रेजेंट करने के हैं डेटा, और इसी को हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। क्या होता है? डेटा हैंडलिंग मीन्स टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, ये सब डेटा हैंडलिंग कहलाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने जब से अभी आपको बताया कि टेबल के फॉर्म में ना लिखते हुए कुछ पिक्चर्स की मदद से या किसी तरह से जब मैं आपको डेटा को रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या किस किस तरीके से होती है? पिक्टोग्राफ से होती है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स के थ्रू, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, पिक्चर्स के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। कैसे बनेगा देखिए। तो पिक्टोग्राफ के लिए सबसे पहले डेटा चाहिए। मान लीजिए ये एक डेटा है एक शॉप का। एक शॉप में यहाँ पे बॉल्स बिक रही है। ठीक है, ये बॉल्स है। तो मंडे को 10 बॉल बिकी, ट्यूसडे को 15 बॉल्स बिकी और वेडनेसडे को 20 बॉल्स बिकी। तो आपसे कहा कि पिक्टोग्राफ की मदद से इसको बताइए। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे डेज और बॉल्स। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीनों दिन लिख लिए। अब हमें क्या यहाँ पे बॉल्स बनाना है, तो क्या आप 10 बॉल्स बनाएंगे पूरी? 10, 15, 20 ऐसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि इस तरह की जो एक बॉल है ये 10 बॉल्स के बराबर है। एक पिक्चर 10 बॉल्स के बराबर है। तो मंडे को 10 बॉल्स बिकी तो मैं एक ही पिक्चर बना दूंगी। ठीक है, ट्यूसडे को कितनी बिकी? 15, तो ये तो 10 हो गई। अब मुझे 15, 5 और चाहिए, यानी आधा बनाऊंगी मैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 का हाफ कितना होता है 5, 10 और 5 15। वेडनेसडे को 20 है तो मैं 2 बॉल्स बना दूंगी। तो इसी को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, या पिक्चर की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट करना, पिक्टोग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में बार्स की मदद से, बार्स पता है लंबे लंबे इस तरह से होते हैं, इनकी मदद से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बार ग्राफ हो जाएगा। पाई चार्ट, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। अब बात आती है बार ग्राफ की। बार ग्राफ क्या होता है? इस तरह से होता है, इसमें 2 लाइंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं 0, यहाँ पे हम लेते हैं हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी है। जैसे मैंने यहाँ डेटा लिया है, मार्क्स लिए हैं किसी स्टूडेंट के, इंग्लिश में मान लीजिए 50 है, हिंदी में 45 है, मैथ्स में 48 है। वैसे अगर मैं आपके बुक की बात करूं तो आपके बुक में जो बनाने के लिए है पाई चार्ट के क्वेश्चन से और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से। बार ग्राफ पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, बट क्योंकि थ्योरी दी हुई है तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बार ग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चंस इन दोनों से रिलेटेड है। 4.1 में इससे रिलेटेड है, पाई चार्ट से रिलेटेड, और 4.2 पूरा प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने पहले बॉक्स में ले लिया इंग्लिश, ठीक है। बार ग्राफ आपको देखा होगा, ग्राफ पेपर पे बनता है, ग्राफ पेपर जिसमें छोटे 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 बहुत सारे स्क्वायर्स बने होते हैं, उसमें बॉक्सेस होते हैं। दूसरे में ले लिया हिंदी, तीसरे में ले लिया मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि हाईएस्ट क्या गया है, 50 तक गए हैं मार्क्स, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 2 बार्स के बीच में बार ग्राफ में हम गैप रखते हैं। इंग्लिश में कितना गया है 50, तो यहाँ पे मैं सीधे गई 50 तक और ये बार ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हिंदी में गए में हम 45 तक। 45 देखिएगा, 50 और 40 के बीच में ना एक इस तरह से एक वो होगा मिड पॉइंट, तो वही क्या होगा हिंदी। अब मैथ्स में 48, तो देखिए 48 क्या होगा, 45 जो मिड पॉइंट है इससे ऊपर। यहाँ पे देखेंगे आप 40 से 50 के बीच में 10 लाइन्स होती हैं, जिसमें से 5th थोड़ी सी डार्कर होती है, तो उसके ऊपर 6, 7, 8 3 छोटी छोटी लाइनें और काउंट करेंगे आप, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। इसे हम कहेंगे सिंगल बार ग्राफ, क्योंकि सारे बार ग्राफ चिपके हुए नहीं हैं, एक दूसरे से अलग अलग है। देखिए अगर मैं शेड करके बताऊं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार ये है, सारे बार्स देखिए अलग अलग है ना, और ये थर्ड बार, सिंगल सिंगल है तीनों, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल बार ग्राफ। इसी के साथ एक और आता है डबल बार ग्राफ, ठीक है। इसी में अगर मैं एक्सप्लेन करूं डबल बार ग्राफ क्या होता है, अगर ये फर्स्ट सेम के मार्क्स है और सेकंड सेम का भी रिजल्ट मैं इसके आगे लिख दूं, इंग्लिश में है 46, हिंदी में है 47 और मैथ्स में है 45, तो अब देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पे 50 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नंबर होंगे तो आपको समझ में ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, डबल बार ग्राफ बनाने के लिए 2-2 कॉलम लूंगी, ठीक है। 2 कॉलम होंगे इंग्लिश के, 2 होंगे हिंदी के, 2 होंगे मैथ्स के। जैसे यहां से यहां तक हो गया इंग्लिश, ये सेम 1 और सेम 2, ये हो गया पूरा हिंदी, ये सेम फर्स्ट और सेम सेकेंड, ये हो गया मैथ्स, मैथ्स में भी ये सेम फर्स्ट और ये सेम सेकेंड। गैप यहाँ बराबर रहेगा क्योंकि एक एक बॉक्स में एक एक लेंगे हम, ठीक है। इंग्लिश में फर्स्ट सेम में तो 50 थे, सेकंड में 46, यानी 45 से एक लाइन ऊपर। तो देखिए इसी से चिपका हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसको मैं इस तरह से शेड कर दूं, थोड़ा अलग भी दिखेगा और समझ में भी आएगा कि, ठीक है। अब फर्स्ट वाला हिंदी 45 हमारा यहाँ था, 46 के थोड़ा सा नीचे, और ये 50, ठीक है। ये फर्स्ट सेम और ये सेकंड सेम, ठीक है। उसी तरह से मैथ्स देखेंगे, 48 हमारा यहाँ था और 45 ये है। तो ये बन गया आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ आपको क्लियर दिख रहा होगा, आप समझ में आ रहा होगा। 2-2 चीजों की इंफॉर्मेशन,
इंग्लिश में फर्स्ट सेम सेकंड सेम, हिंदी में फर्स्ट सेम सेकंड सेम, मैथ्स में फर्स्ट सेम सेकंड सेम, दो दो बार से आपस में चिपके हुए होते हैं, इसलिए हम इसको डबल बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका मेन टॉपिक पाई चार्ट, जो आपके पूरी एक्सरसाइज है इस पे बेस्ड। पाई चार्ट क्या होता है, इस तरह से सर्कल के अंदर जब हम कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पाई चार्ट या फिर सर्कल चार्ट भी यही होता है कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, सर्कल चार्ट या पाई चार्ट ज्यादा कॉमन वर्ड है इसके लिए। इसमें क्या होता है, आप क्लियरली देख के बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास में मान लीजिए 60 स्टूडेंट है टोटल, उनमें से कुछ को क्रिकेट पसंद है, कुछ को फुटबॉल, कुछ को हॉकी और कुछ को टेनिस। तो यहाँ आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्पेस कवर क्या कर रहा है, क्रिकेट। तो सबसे ज्यादा लोगों को क्रिकेट पसंद है और सबसे कम को टेनिस। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर यहाँ पे मैं अंदाजे से बात करूं तो ये देखिए प्रॉपर 50% हो रहा है, आधा आधा, और उसका भी आधा आधा, यानी 25% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 25% को हॉकी पसंद है। इसमें मैं 35 को क्रिकेट पसंद है और 15 को टेनिस। ठीक है, ये मैं अंदाजे से कह रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे बिल्कुल ये 35% ही होगा सर्कल का, एक अंदाजे से हम यहाँ बता सकते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अंदाजा नहीं चलेगा, वहां पे हम प्रॉपर सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिया होगा प्रॉपर तरीके से, नंबर्स दिए होंगे प्रॉपर, उसके बाद आपको पाई चार्ट रीड करना होगा। इसी के साथ पाई चार्ट बनाने को भी आता है, तो पाई चार्ट बनाएंगे कैसे वो देखते हैं अब हम। तो जब भी आपको पाई चार्ट बनाना होगा, कोई ना कोई डेटा आपको दिया होगा। ये मैंने आपकी बुक से ही एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी बुक में दिया था एग्जाम्पल कि कुछ चिल्ड्रंस हैं जिनमें से सर्वे करा गया, 50% चिल्ड्रंस को चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, 25 को वनीला फ्लेवर और 25 को अदर्स। तो इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो जब भी डेटा दिया होगा या तो आपको परसेंट में दिया होगा या नंबर्स में, दोनों ही देखेंगे अभी हम। तो आपको करना क्या है, दो कॉलम्स और ऐड करना है, एक क्या, इन फ्रैक्शन और इन फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। इन फ्रैक्शन मतलब इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 50% क्या हो जाएगा, 50/100। जितना कैंसिल हो रहा हो उसको यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फ्रैक्शन में क्या आ गया, 1/2। इसी तरह से 25/100, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/4। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 25/100 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/4। तो फ्रैक्शन में क्या हो गया, 1/2, 1/4, 1/4। इन फ्रैक्शन ऑफ 360 का मतलब इसको 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कितना आया, 180 डिग्री। 1/4 को करेंगे जब हम 360 से, तो 4 360 से कैंसिल होके कितना बचाएगा, 4 9 जा 36, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमें मिल गया हमारे एंगल्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे पाई चार्ट, देखिए सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कर लिया। सर्कल का एक सेंटर होगा, वहां से रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, हो गई। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना पहला एंगल, कितना है, 180 डिग्री। आप यहाँ पे डी रखेंगे। ठीक है, एंगल बनाना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर बना लीजिए। अगर आपको नहीं आता तो जीरो टू हीरो सीरीज में एंगल्स पे बेस्ड वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप काउंट करेंगे 180 डिग्री, तो डी पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आएगा। एंगल बनाना नहीं आता तो सीख लीजिएगा। ये हो गया आपका 180 डिग्री। किसका हो गया ये, चॉकलेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, 90 डिग्री। तो यहीं पे मैं डी रखूंगी, आप चाहे तो दोनों में से किसी भी साइड रख सकते हैं। अगर इस साइड रखेंगे तो यहाँ बनेगा एंगल, इस साइड रखेंगे तो यहाँ बनेगा। मैं इधर डी रखूंगी, अगर इस तरह से 90 बनाऊंगी तो ये हो गया वनीला 90 डिग्री। अब तो एक ही बचा। ठीक है, अगर 3 4 होते तो हम यहाँ भी एंगल बनाते, लेकिन एक ही बचा। जो लास्ट बचा, कितना बचा, 90 डिग्री अदर्स। इस तरह से आपका पाई चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। जब परसेंट में दिया हो, कई बार नंबर्स दिए होंगे, तो किस तरह से दिए होंगे, मान लीजिए आपको नंबर दिए हैं 20 में से
10 को चॉकलेट पसंद है, ठीक है, 5 को वनीला पसंद है और 5 को अदर्स पसंद है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाकी सारी प्रोसेस सेम है, सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। परसेंट में हम क्या करते हैं, अपॉन 100 अपॉन 100, यहाँ पे अपॉन टोटल, टोटल कितने हो गए 10 15 20, 10 अपॉन 20, 5 अपॉन 20, 5 अपॉन 20, अपॉन 100 की जगह अपॉन टोटल कर दीजिए, 1/2, 1/4। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे 360 डिग्री का सेम वही, बनाने का तरीका सेम वही, ठीक है। यही दो टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, या तो आपका डेटा परसेंट में आएगा या फिर नंबर्स में आएगा, दोनों ही तरीके आपको अच्छे से आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे जब हम आगे अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। सो हमारा लास्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी 4.2, जिसपे पूरी बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी काम के होने के चांसेस, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज बारिश होगी या नहीं होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी, 50% चांसेस है कि बारिश होगी, 50% चांसेस है कि नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो परसेंट में ना लिखते हुए प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऊपर नीचे आती है टोटल कंडीशन, कि टोटल कंडीशंस क्या क्या है। जैसे बारिश की मैंने बात करी तो टोटल कंडीशन क्या है, दो, या तो होगी या नहीं होगी। फिर है फेवरेबल कंडीशन, के हम क्या चाहते हैं, हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है बारिश होने की, यानी फेवरेबल क्या है, एक ही, होगी, इस चीज की चाहिए 1। इसको और अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल कंडीशन क्या हो सकती है, दो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दो कंडीशन। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक कॉइन में कितने हेड होते, एक, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। डाइस से अगर हम समझें तो डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं लूडो खेल रही हूं, मुझे ये पता करना है कि मेरे 6 आने के कितने चांसेस है कि डाइस में 6 आएगा। तो देखिए टोटल कंडीशंस क्या है मेरे पास, 6 नंबर्स में से कोई सा भी आ सकता है, तो ये 6 कंडीशंस है मेरे पास। मुझे 6 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 6 कितनी बार है, एक बार, तो क्या आ जाएगा 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में क्या है 1/6। इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आई होप आपको पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, सो आप हमारी वीडियोस देखिएगा और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।